अमीर कतर और अमीर कुवैत ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म से दोनों ममालिक के सफरा की मुलाकातें, सफ़ीरों के ज़रिए दौरे की दावत कबूल करने का पैगाम भेजा गया। दौरा सरमायाकारी और दीगर शोबों में तावन बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। शहबाज शरीफ की दौरे की तैयारियां शुरू करने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान ताइवान पर चीन के मौक़िफ़ की उसूली हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। ताइवान में इंतखाबात या खुद साख्ता हुकूमत साजी की कोशिश हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, शहरियों का गर्म हवा से बुरा हाल। पंजाब और सिंध सूरज के निशाने पर आ गए। दादू में कयामत खेज गर्मी, दर्जा हरारत 49 तक जा पहुंचा। एक शख्स बेहोश, 50 से ज्यादा अस्पताल पहुंच गए। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने सिंध वालों के पसीने छुड़ा दिए। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। डीजी खान, भक्कर और रहीमिया खान में 45 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी मौसमी हिद्दत असर दिखाने लगी। सिब्बी में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक आ गया। उधर विफाकी वजारत तालीम ने स्कूल औकात में मजीद कमी कर दी। विफाकी तालीमी इदारे 7:30 से 11:30 तक खोलेंगे। फन का एक और अहद तमाम, शोबिस इंडस्ट्री का बड़ा नाम बिछड़ गया। सीनियर अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा असर के बाद क़याबान इत्तेहाद फेज़ 8 कराची में अदा की जाएगी। उम्र 83 साल, तवील अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मुनफरिद लबो लहजे के तहत मुतअद्दिद टीवी ड्रामों में हुनर आजमाया। अर्जुमंद, आंसू, तारिक बिन ज़ियाद, बंदिश, देश परदेस, हवाएं, परछाइयाँ ड्रामे नुमाया थे। रेडियो ड्रामों समेत बेशुमार इश्तहारात में सदाकारी की। अदब, फ़लसफ़े, मजहब, तसव्वुफ़, मुसव्वरी और सियासत समेत हर मौजू पर महारत हासिल थी। मरहूम 18 सितंबर 1940 को दिल्ली में पैदा हुए। हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड और सितारा इम्तियाज से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलत हुसैन की वफ़ात पर अफसोस और रंज का इजहार। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का अदाकार के इंतकाल पर इज़हार तज़ियत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इज़हार अफसोस। बोले, मुनफरिद फ़नकार ने अपनी आवाज़ और अदाकारी से हर किरदार को जिंदा किया। वफ़ात से फ़नून लतीफ़ा की दुनिया अजीम फ़नकार से महरूम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तलत हुसैन की फ़न खिदमात को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मुराद अली शाह और शर्जील मेमन का भी तलत हुसैन की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, फ़न के शोबे में मरहूम ने गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। सदर पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा, फ़न अदाकारी में तलत हुसैन का कोई सानी नहीं था। हाँ जी, बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो। अगर ये SIFC में हमें शामिल नहीं कर रहे थे और हमें नहीं बुला रहे थे तो मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ना था एज अ सूबा, क्योंकि मेरी ज़ात की बात तो है नहीं, सूबे की बात है। मैं उसके अलावा भी तमाम सेक्टर्स में जो काम SIFC के थ्रू होगा उससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। हमारे अंदर पोटेंशियल भी है और इंशाल्लाह हमारे पास एक विजन भी है इमरान खान का। तो अब उन्होंने फिर बुला लिया, they want us to be part of it, so हम हाजिर हैं। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, जो बात करनी थी उसका माहौल नहीं था। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी PTI मुल्क के लिए बातचीत पर तैयार हैं, उनसे मुलाकात भी की जा सकती है। पंजाब हुकूमत अपनी हद बार बार पार कर रही है। पंजाब हुकूमत का ये काम नहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई का एजेंडा काबीना में रखे। हमारी भी अपनी काबीना है, हम भी एजेंडा डाल सकते हैं। फाटा और पाटा में टैक्स लगाना मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा टैक्स अपने हिसाब से लगाए। सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, मेरे भाई गंडापुर ने ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने इजलास में अपने सूबे की बात की, करनी भी चाहिए थी। विफाक और अकाइयाँ एक पेज पर हैं, सरमायाकारी पर समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं, उनके अच्छे कामों की तारीफ कर रहे हैं और जो भी बेहतर काम करेंगे हम उसकी फुल सपोर्ट करेंगे। हम उनको ये नहीं कि हम उनको कोई पीठ पे छुरा घोंपेंगे। हम मशरूत कर रहे हैं अपनी हुकूमत में शमूलियत की
with the space provided to us in Punjab. तो वो हमारी गुफ्तगू शुरू चल रही है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी बात कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी बात कर रही है। हुक्मरान इत्तेहाद की अहम बैठक, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात, माली साल 2024-25 के बजट पर मुशावरत की गई। कायम मकाम सदर पीपी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हुकूमत में शमूलियत के लिए नून लीग से बातचीत चल रही, वफाक पंजाब में स्पेस देखकर शमूलियत का फैसला करेंगे। कभी नहीं कहा हम हुकूमत के साथ नहीं हैं, हम मुज़ाकरात के हामी, PTI वाले तय करें बात किससे करनी है। बिजली के मसाइल पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में सीज फायर, फरीकैन का मामलात मिल बैठकर हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला KP वज़ारत दाखिला पहुंचे, अली अमीन गंडापुर के वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई से मुलाकात में KP की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला KP और वफाकी वज़रा कल दोबारा मिल बैठेंगे। PTI रुकनी असम्बली को ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करवाना महंगा पड़ गया। कार्य सरकार में मुदाखलत और कानून को हाथ में लेने का इल्ज़ाम लग गया। पेस्को अफसरान ने MPK फजल इलाही के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। लिखा, हुकूमती रुकन के मुजाहिरीन के साथ हमले से 36 लाख का नुकसान हुआ। 10 से 1 बजे तक ज़बरदस्ती फीडर ऑन रखा गया। 3 घंटे में 80,000 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल हुई। नवाज शरीफ का पार्टी सदारत संभालने के बाद तंजीम को मुस्तहकम करने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म जून से मुल्कगीर दौरे करेंगे। पहले मरहले में कराची में पड़ाव डाला जाएगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों के दौरे भी शेड्यूल। हमने नौजवानों को इंतशार और गालम गलोच का कल्चर नहीं दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, बच्चों को बेहतरीन तरबियत के मौक़े दिए। किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ होने के बावजूद लैपटॉप दिया गया। मुल्की मुस्तक़बिल महफूज बनाने के लिए बेहतरीन तालीम और स्किल्स देनी है। PTI रहनुमा यास्मिन राशिद की हालत संभल गई। सर्विसेज अस्पताल लाहौर से डिस्चार्ज, जेल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर यास्मिन राशिद को एंटीबायोटिक कोर्स मुकम्मल होने पर डिस्चार्ज किया गया। मैदे और डिहाइड्रेशन के मसाइल थे। एबटाबाद में टायर फटने से बस खाई में जा गिरी। शॉर्ट सर्किट के बाइस बस में आग लग गई। 4 मुसाफिर जख्मी। मोटरवे पुलिस ने 29 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। हत्या के इज्जत बिल पर सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, बिल पर बिलावल भुट्टो से बातचीत हुई। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद पॉलिसी का ऐलान करेंगे। असम्बली में बिल पास होगा तो हमारे वोट से होगा। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ खड़ी हो गई। भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। सेक्रेटरी IFJ एंथनी ब्लॉन्गर ने कहा, हत्या के इज्जत बिल आइन और UN चार्टर के खिलाफ है। बिल आज़ादी सहाफ़त के लिए खतरनाक है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद में साथ हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने हुकूक की जंग के लिए खड़े हो जाएं। इसराइली वजूद आलमी निज़ाम के लिए ख़तरा बनने लगा। बैनुल-अक़वामी इदारों के अहकामात भी नस्ल कुशी से रोक न सके। मासूम फ़लस्तीनियों पर ढिठाई से हमले जारी। ज़हूनी फ़ौज की वहशियाना कार्रवाई में 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जवालिया पनागज़ीन कैंप के एक स्कूल पर ड्रोन हमला। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। मगरबी किनारे में भी इसराइल की छापामार कार्रवाइयाँ जारी। 8680 शहरियों को गिरफ्तार किया जा चुका। निहत्ते शहरियों को शहीद करने वाले सहूनी एहलकार आसानी से हमास के जाल में आ गए। सुरंग में घुसने वाले फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। बास को गिरफ्तार करने के इतलात। एहलकार हमास की तलाश में सुरंग में उतरे थे। गजा में हमास ने जवाबी कार्रवाइयां तेज कर दी।